हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज हम एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। जब इस तरह से ब्लाउज बना हुआ आता है, इसमें आपका बैक पार्ट भी बना हुआ आया है, फ्रंट पार्ट भी बना हुआ आया है और यहाँ पे हमारी स्लीव भी बनी हुई आती है। तो इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी होती है, इसमें नेक की विड्थ हम कितनी रखें, शोल्डर कितना ले और आर्म होल की मार्किंग कैसे करें, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आपके ब्लाउज भी इस तरह के हैं तो बहुत आसान तरीका मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आपका जो ब्लाउज का बना हुआ पार्ट आएगा ना, उसको इस तरह से ओपन करके रख लेना है। ओपन करने के बाद आपको देखना है कि जो ब्लाउज बना हुआ आया है उसमें नेक की विड्थ कितनी है। तो यहाँ से हम इसकी नेक विड्थ चेक करके देख लेंगे कि टोटल हमारी कितनी आ रही है। हल्का सा गैप जाने देना है, एकदम फिक्स से चिपकाते हुए नहीं रखना है। इतना इतना सा 0.25 जितना गैप हम जाने देंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने जब नेक की विड्थ चेक करके देखी है तो ये मेरी टोटल कितनी आ रही है, 6 इंच आ रही है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जो आपकी टोटल विड्थ है वो 6 इंच आई है। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हमारी टोटल आई है 6 इंच। एक बार आपको दूसरे वाले पार्ट की भी नेक की विड्थ चेक करके देख लेना है। ये तो हमने चेक करके देख लिया। एक और ये वाला पार्ट है, इसको भी हम चेक करके देख लेंगे कि कभी कभी क्या होता है, फ्रंट और बैक पार्ट होते तो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन नेक की विड्थ और ये जो हमारे शोल्डर रहते हैं ना, उनकी चौड़ाई अलग अलग रहती है। तो एक बार आपको इंच टेप से चेक करके देख लेना है। दूसरा वाला पार्ट भी मैं चेक करके देखूंगी तो फ्रंट और बैक दोनों मेरे एकदम बराबर है। स्लीव की विड्थ भी आपको बने हुए ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही रखनी है। तो यहाँ पे मैं स्लीव की लेंथ चेक कर लूंगी कितनी आ रही है। लेंथ मेरी टोटल आ रही है 9 इंच। तो यहाँ पे जो स्लीव की लंबाई है मैं 9 इंच रखूंगी। अब ये जो ब्लाउज है हम साइड में रखेंगे और लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लेंगे। यहाँ पे आपको शोल्डर भी चेक करके देखना है। देखिए, नेक तो हमने चेक करके देख लिया कितना आ रहा है। शोल्डर की चौड़ाई हम चेक कर लेंगे कितनी आ रही है। ये मेरी आ रही है 3.5 इंच। इसको भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। शोल्डर की चौड़ाई कितनी आई है, 3.5 इंच। अब इसको हम साइड में रखेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेंगे और इसको डबल फोल्ड करके आपको ले लेना है। लाइनिंग वाला फैब्रिक मेरा टोटल 1 मीटर है। सबसे पहले हम बैक को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो जैसे हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखते हैं, उसी तरह से आपको रखना है। यहाँ पे मेरा जो बैक पार्ट है वो पैक है और फ्रंट मेरा ओपन है। फ्रंट पार्ट में मेरी हुकाई पट्टी आएगी। लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखने के बाद अब हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो आप चाहें तो अपने ब्लाउज की जो लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग आप लेंथ रख सकते हैं, या जो हमारा बना हुआ ब्लाउज आया है उसके अकॉर्डिंग भी आप लेंथ ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बने हुए ब्लाउज के अकॉर्डिंग लेंथ लेंगे तो आपको पूरी लेंथ देखने को मिल जाएगी। मेरे जो ब्लाउज की तैयार लंबाई है ना वो 13.5 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। और जो बना हुआ ब्लाउज आया है ना, उसकी टोटल लंबाई देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है, 15 इंच आ रही है। तो इतना ज्यादा लंबा ब्लाउज मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ नीचे की तरफ से ये जो मेरी बॉर्डर आई है ना, इसे मैं अलग से अटैच कर दूंगी, इसको हम कट कर देंगे। अगर आप लंबा ब्लाउज पहनना पसंद करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ रख सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ का निशान तो मैं लगाऊंगी 14.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाते हैं शोल्डर के लिए, लेकिन अभी हमारा ब्लाउज बना हुआ आया है तो इसमें आपको फुल शोल्डर का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। हमने नेक की विड्थ निकाली हुई है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ से निशान लगाएंगे नेक के लिए और फिर शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे हमारे बने हुए ब्लाउज के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नेक की विड्थ हमने निकाली है उसमें से 1 इंच कम करना है। 6 में से हम 1 इंच कम करेंगे। ये जो आपके गले की चौड़ाई आई होगी ना, उसमें से 1 इंच कम कर देना है, ताकि यहाँ पे जो गला है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बने। तो मैं 1 इंच कम कर दूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा, 5 इंच। अब 5 का हम हाफ करके निशान लगाएंगे नेक की विड्थ के लिए। 5 का हम हाफ कर लेंगे तो मेरा कितना हो गया, 2.5 इंच। तो यहाँ से मैं गले की चौड़ाई कितनी रखूंगी, 2.5 इंच। निशान लगा लूंगी 2.5 इंच पे। अब हम निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। तो ये भी आपको आपके बने हुए ब्लाउज से देखना है कि आपके बने हुए शोल्डर कितने आए हैं। मैंने बोला था ना, इनको हम नाप के देखते हैं। तो यहाँ पे हम शोल्डर की चौड़ाई नाप लेंगे। ये मेरी आ रही है 3.5 इंच। 3.5 इंच आ रही है, तो इसमें आपको सिलाई का हाफ इंच प्लस कर लेना है और यहाँ से निशान लगाएंगे हम 4 इंच पे। तो अब यहाँ पे मेरे टोटल शोल्डर कितने आ गए, ये देखिए 6.5 इंच पे। अब जो आप गला बनाओगे ना, उसमें आपके जो शोल्डर है वो नहीं गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे गले की गोलाई है वो हमें ज्यादा नहीं चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल भी आपकी नहीं फैलेगी और गला भी आपका बिल्कुल लंबा नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा हमारे कितने इंच का रेडी हो रहा है, ये हमारा सिर्फ 7.5 इंच का रेडी हो रहा है। तो बॉडी पे जाने के बाद जो आपके कंधे है ना, वो बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो जितने आपने शोल्डर रखे होंगे ना, उतना आपको आर्म होल ले लेना है। तो यहाँ से मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब जो भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे डिवाइड 4 करके आपको निशान लगा लेना है। मेरे चेस्ट का साइज 32 है, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे।
वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, तो वेस्ट है यहाँ पे मेरी 28 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। 2.5 इंच का हमारा वेस्ट में मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। आप चाहें ना तो यहाँ से मार्जिन ज्यादा भी रख सकते हैं, ताकि जो आपके ब्लाउज में आपको मार्जिन है ना वो प्रॉपर मिल सकेगा। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे गोलाई के लिए, तो गोलाई का निशान बैक पार्ट में आपको लगाना है 1 इंच पे। 1/2 इंच आर्म होल को माइनस करेंगे और कर्व को रखते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे। अब यहाँ पे आपको गले की गोलाई देने की जरूरत नहीं है। इतनी मार्किंग करने के बाद आपको बैक पार्ट को कट कर लेना है। जब हम इसको स्टिच करेंगे ना तब हम गले की गोलाई देंगे, तो वो स्टिचिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। स्टिचिंग का वीडियो भी आप ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि गले को कैसे बनाना है। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट में हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे 4 इंच पे। यहाँ से भी निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। लंबाई के लिए भी आपको निशान लगाना है 4 इंच पे। दोनों तरफ से सिलाई में इसको कवर करेंगे 1/2 इंच। अब बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब फ्रंट को भी इसी तरह से कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हमारा कुछ चेंज नहीं होगा। जितने शोल्डर और जितना नेक हमने बैक पार्ट में रखा है उतना ही हमें फ्रंट में रखना है। लेंथ भी आपकी सेम ही रहेगी, जितनी बैक में लेंथ है उतनी फ्रंट में लेंथ रहेगी। तो बैक पार्ट में लेंथ का निशान मैंने लगाया था 14.5 इंच पे। फ्रंट में भी सेम मैं 14.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा तो हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे 0.25 इंच का। निशान लगाएंगे शोल्डर और नेक के लिए, तो यहाँ से शोल्डर हमने रखे 6.5 इंच के। आर्म होल के लिए भी निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में जब भी चेस्ट की मार्किंग होती है आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। 2 इंच की लूजिंग हम क्यों ऐड करते हैं? ताकि हमारे आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज है 32 इंच, तो 32 इंच में मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी। कितना हो गया? 34। 34 को आपको डिवाइड 4 करना है। कितना आया? 8.5 इंच। ये हमारी लूजिंग है। तो यहां से मैं निशान लगा लूंगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। फ्रंट पार्ट में गोलाई के लिए निशान लगाएंगे 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का सेंटर निकालेंगे और सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आपको फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे यहां से नेक का 2.5 इंच पे। अब जो ये वाला ब्लाउज है ना, जो हमारा एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज बना हुआ आता है, उसमें आपको प्रिंसेस कट या 4 डार्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस ब्लाउज को आप सिर्फ 1 डार्ट ब्लाउज बनाइए। 1 डार्ट में ही आपकी इतनी अच्छी फिटिंग देगा ना, फ्रंट से एकदम परफेक्ट शेप आएगा। तो 1 डार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 डार्ट लेने वाली हूँ। एक नीचे की तरफ हमारा डॉट आ जाएगा और एक आर्महोल की तरफ भी मैं यहाँ पे डॉट पॉइंट लूंगी। आर्महोल की तरफ डॉट पॉइंट लेने से जो हमारा ब्लाउज बना हुआ है ना, सेम वैसा ही रहेगा, उसका शेप नहीं बिगड़ेगा। तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है शोल्डर टू एपेक्स के लिए। उसके लिए हम शोल्डर का एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर से मैं निशान लगाऊंगी शोल्डर टू एपेक्स का। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच। इसमें सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स आपका जितना रहेगा उसका आपको हाफ करना है। मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 6.5 इंच। इसका मैं हाफ कर लूंगी। मेरा कितना आया? 3.25 इंच। अब ये जो मेरा 3.25 इंच आया है ना, इसमें भी मैं सिलाई का 0.25 इंच प्लस करूंगी। मेरा कितना हो गया? 3.5 इंच। यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स का निशान में लगाऊंगी 3.5 इंच पे। नीचे की तरफ से भी मैं निशान लगा लूंगी 3.5 इंच पे। इसको हम मिलाएंगे और ये वाला जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसे आपको सिलाई में दोनों तरफ से कवर करना है 1-1 इंच। ये देखिए, ये हमारा 1 डॉट है ना, तो 1 डॉट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे यहाँ से 7.5 इंच पे। 1.5 इंच का वेस्ट में मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब ये वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई। आर्महोल की तरफ भी हमें एक डॉट पॉइंट चाहिए ताकि आर्महोल में आने वाला झोल हम खत्म कर सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना है? शोल्डर टू एपेक्स आपका जितना था उतने इंच पे आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स था 9 इंच। ये हमारा बिल्कुल सेंटर है। इससे हम कितना ऊपर जाएंगे? 1.5 इंच। यहाँ पे हम एक डॉट पॉइंट ले लेंगे। तो डॉट पॉइंट का निशान लगाने के लिए यहाँ पे आपको किस तरह से मार्किंग करनी है, उसके लिए आपको आपकी चेस्ट लाइन देख लेनी है। ये वाली चेस्ट लाइन से हम इंच टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे।
अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से ऊपर है ना, तो फिर आपको ये निशान लगाना है 1.75 इंच पे, और अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम है तो फिर आपका ये निशान लगेगा 1.5 इंच पे। इसको हम मिलाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट से। ये जो आप 1.5 इंच ऊपर आए ना, यहाँ तक इसको मिलाना है, इस तरह क्रॉस में। अब ऊपर वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कितना कवर होगा, 1 इंच, और इस लाइन को बाहर तक जाने देंगे और इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। तो एक ये डॉट हो गया हमारा, एक ये डॉट हो गया, बस इस तरह से। इन दोनों डॉट की लाइनों को नाप के देखेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 3 इंच पे, दूसरी जहां भी 3 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। हाफ इंच यहाँ से आर्म होल को माइनस करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। अब देखिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये वाला डॉट पॉइंट आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप स्टिच करेंगे और ब्लाउज को पहन के देखेंगे तो इसकी वजह से जो ब्लाउज की फिटिंग है ना फ्रंट की तरफ से, वो एकदम परफेक्ट आएगी। स्टिचिंग में ये चीज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी और ये मेथड आपको बहुत ईजी लगने लगेगी। अब फ्रंट पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। अभी फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट के जो नेक है उनको मैंने कट नहीं करा है, उन्हें हम स्टिचिंग में देखेंगे। दोनों पार्ट को साइड में रखेंगे और इसकी स्लीव कट करना देख लेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद आपको आपका ब्लाउज लेना है जो बना हुआ आया है, उसमें आपको देख लेना है कि स्लीव की लेंथ कितनी आई है। यहाँ से मैं स्लीव की लेंथ चेक करूंगी। इसमें इसमें मेरी आ रही है 9 इंच, तो आपको फिक्स 9 इंच पे निशान नहीं लगाना है। जितनी आपकी स्लीव बनी आई होगी उसमें सिलाई का 1 इंच प्लस करते हुए आपको निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 10 इंच पे। ये मेरी स्लीव की लेंथ हो जाएगी। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्मोल वाली लाइन के लिए, तो ये निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। बैक पार्ट को लेंगे और आर्महोल की गोलाई चेक करके देखेंगे। यहाँ से हाफ इंच जितना शोल्डर माइनस करेंगे जो सिलाई में जाएगा, और इंच टेप को रखते हुए इस गोलाई को चेक कर लेंगे। तो ये मेरी रेडी हो रही है 7.25 इंच पे। अब डायरेक्ट आपको 7.25 इंच पे निशान नहीं लगाना है, इसमें से माइनस करेंगे 0.75 इंच। 7.25 इंच में से माइनस हो जाएगा मेरा 0.75 इंच। कितना आया मेरा, 6.5 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पे। यहाँ भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब जो हमारी आर्महोल वाली लाइन है उसे हम क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से, और इस लाइन के टोटल 2 सेंटर निकालेंगे। अब फर्स्ट वाले सेंटर से 0.25 इंच ऊपर की तरफ आएंगे, सेकंड वाले सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे, और गोलाई देने के लिए नीचे से निशान लगाएंगे 1 इंच पे और इसकी गोलाई देंगे। मार्जिन वाली लाइन से एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए गोलाई देनी है। स्लीव को हम कट कर लेंगे। स्लीव को कट करने के बाद सेंटर पे कट लगाएंगे और स्लीव को ओपन करके रखेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो फ्रंट पार्ट की गोलाई देने के लिए जो आपने सेंटर निकाला है, अब उससे आपको निशान लगाना है हाफ इंच पे। पहले हमने 1 इंच पे निशान लगाया था, अब हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। फर्स्ट वाले सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए स्लीव की गोलाई देंगे। ये आपके फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई रहेगी। तो ये फ्रंट हो गया और ये बैक पार्ट। अब पूरे ब्लाउज को हम हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। यहाँ पे जो आपका मेन फैब्रिक रहेगा ना, उसका फ्रंट पार्ट जो बना हुआ आया है उसको डबल फोल्ड करके आपको रख लेना है। इस तरह से बिल्कुल बराबर से आपको देख लेना है कि यहाँ पे जो आपके नेक की जो विड्थ है ना वो एकदम बराबर आनी चाहिए, शोल्डर के ऊपर शोल्डर आनी चाहिए दोनों। अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको बराबर करके आपको रख लेना है। इसको हम कट कर लेंगे। पूरे ब्लाउज को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया है। अब हम ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे।